सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं बता दूं क्लास कौन सा है। मैथ का क्लास है। इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी कुछ फैक्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अभी आपका लेसन फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको आप संबंध और फलन बोलते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.1 का ये अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आज नंबर बताने वाला हूँ कौन सा, 7वां जो क्वेश्चन है 1.1 का 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूँ। जितने भी इसमें का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को मैं एक ही तरीके से आपको बताऊँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे जितने भी क्वेश्चन है ना सबको देखिएगा और पूरे एंड तक देखिएगा, जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, देखिए 7वां क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। बता रहा है कि सिद्ध करिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक रिलेशन दे दिया। वो किस प्रकार है, एक्स का वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। द्वारा प्रदत्त आर एक तुल्यता आपको फाइंड करना है। कौन सा संबंध, तुल्यता संबंध। तो चलिए मैं आपको इसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखना, पहले करेंगे कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको बोर्ड के पेपर में एग्जाम में ही लिख के आना, नंबर अच्छा मिलेगा। ये नाम का सेट है और इसमें पुस्तकों का एक समुच्चय है। बात है, पुस्तकों का एक समुच्चय ना लिख के अगर समूह लिखो तो बढ़िया है, क्योंकि खुद ही समुच्चय है। ये सेट है, पुस्तकों का क्या है, समूह है। और उसका रिलेशन बता रहा है। रिलेशन बता रहा है कि अब वो पुस्तकों का जो समूह, उसमें क्या कंडीशन है, एक्स का वाई है। मतलब दो पुस्तक दिए हैं, एक एक्स और एक क्या है, वाई है। और उसकी फीचर क्या है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। मतलब ऐसे समझो, दो ठो पुस्तक है, जितना इसमें पेज है उतना इसमें भी पेज है। मतलब अगर 120 पेज इसमें है तो 120 पेज इसमें है। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन बोला यहाँ से बोला कि एक्स तथा वाई, एक्स वाई क्या है, पुस्तक है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखिए ये आर करके इसको मैं आपको बताऊँ कि जब भी रिलेशन और फंक्शन का सवाल लगाइएगा तो रिलेशन को हमेशा उसको नंबर बोलते हैं ना, मैथमेटिकल रूप में अगर ढाल देते हैं ना तो सवाल एकदम इजी हो जाएगी। किस रूप में, मैथमेटिकल रूप में अगर आप ढाल लेते हैं तो जैसे सेंस ये देखिए हिंदी में लिखा गया ना, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे अगर लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्या मैंने लिख दिया कि आर और बराबर मैं इसको लिख दूँ एक्स कामा क्या, वाई, और उसको सच डैट एक्स में पेजों की संख्या बराबर क्या, वाई में पेजों की संख्या। सही है। एक्स बराबर वाई का मतलब क्या हो गया, एक्स बराबर वाई का मतलब यहाँ पे एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो यानी एक्स में पेजों की संख्या बराबर किस में, वाई में पेजों की संख्या। यानी मैंने ये क्या है, एक्स में पेजों की संख्या बराबर वाई में पेजों की संख्या। चीज़ वही है, बस मैथमेटिकल रूप में ढाल दिया है। ऐसे सवाल आपकी एकदम कैसे हो जाएगी, एकदम ईजी हो जाएगी। देखिए अब कैसे करते हैं, इसको हैंडल करते हैं। अब इसको चेक करना है आपको, क्या पता है, बोला है कि इसको तुल्यता संबंध, इसको चेक करिए। कौन सा संबंध, तुल्यता। अब तुल्यता चेक करने के लिए हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। अगर आपको तुल्यता चेक करना है, तुल्यता तो मैं आपको बताया था बेस में, देखिएगा तुल्यता अगर आपको चेक करना है तो 3 कंडीशन को फॉलो कराना होगा। कौन कौन से है, पहला है स्वतुल्य, और उसके बाद कौन सा है, सममित, और उसके बाद तीसरा का क्या होता है, संक्रामक। स्वतुल्य, सममित और क्या, संक्रामक। जो अगर तीनों को फॉलो कर देगा, स्वतुल्य को भी, सममित को और किसको, संक्रामक को, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तुल्यता संबंध। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या ये तीनों को फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर ये कर देगा तो रहेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं रहेगा। तो इसका चलिए फर्स्ट चेक करते हैं, और इसमें से हम पहला चेक कर रहे हैं क्या, स्वतुल्य, जिसको आप बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए कैसे लगाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लगाइएगा। पहले इसका शर्त लिखिएगा यहाँ पे, इसके लिए आवश्यक शर्त, ऐसे स्वतुल्य हेडिंग डाल के ना, इसके लिए ऐसे लिखिएगा, इसके लिए आवश्यक शर्त, क्या आवश्यक, इसके लिए आवश्यक शर्त। वो शर्त कौन सा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्वतुल्य की शर्त क्या होता है पता है, ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। स्वतुल्य कहता है कि हमारे सेम जो अवयव हैं वो रिलेशन में होनी चाहिए। अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो स्वतुल्य नहीं होगा। मतलब ये कहता है कि रिलेशन में सेम वाले अवयव होना चाहिए। लेकिन हम आ गए एंट्री में, रिलेशन में अगर आ गया है तो रिलेशन में हमको कहीं तो नंबर तो दिख नहीं रहा है। रिलेशन में नंबर तो है नहीं, जैसे इसके पहले हम आपको बताए थे, जैसे 2,2, 3,3, 4,4 इस तरह से होते, तो ये सेम वाले हैं रिलेशन में। लेकिन यहाँ पे यार नंबर तो है ही नहीं, तो कैसे पहचानेंगे हम कि यार सेम वाले हैं या नहीं है। तो मैं आपको वही पहचानने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ
कि जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो उसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। ये सेम वाले अवयव रिलेशन में है या नहीं है, आपको देख के ऐसे नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा कि पता नहीं है कि नहीं है। उसका तरीका सिखा रहा हूँ, ऐसे करो। इस अवयव को इसमें डाल दो, कहाँ भी डाल दो, रिलेशन में। अगर ये जाके रिलेशन में जाएगा और उसके बाद रिलेशन को सेटिस्फाई अगर कर देगा, रिलेशन में जाएगा और उसके बाद क्या कर लेगा, सेटिस्फाई अगर कर देगा, तो समझ जाना ये चीज़ है। अगर इसको डालने के बाद अगर रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो समझ जाना कि ये चीज़ इसमें नहीं है। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये जो होगा बातें होंगी ये सब इक्वल आएंगी, या फिर जो रिलेशन बोला उसकी बात को फॉलो करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जैसे ये मैंने कह दिया कि 2x + 5 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। मैं कह दूँ कि इसका यक्स का मान यहाँ से -5/2 होगा। पता नहीं यक्स का मान -5/2 होगा कि नहीं होगा, इसका जांच आप कैसे करते हैं, ले आके इसमें डाल दो, जहाँ पे यक्स है ना 2 × -5/2 डाल दो, बराबर कितना 0। 2 से 2 कैंसिल आएगा और बचेगा -5 + 5 और एक कट के 0 और 0 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया ना। तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि ये यक्स जो है, यक्स का मान -5/2 इसका है, इसका मूल है ना। तो उसी तरह यहाँ पे ये स्वतुल्य होगा या नहीं होगा, इसको ले आके रिलेशन में क्या कर लो, अब डाल लो। अगर डालने के बाद अगर ये फॉलो करेगा तो रहेगा, अगर फॉलो नहीं करेगा तो नहीं रहेगा। तो चलिए अब देखिए, अब यही है रिलेशन x = y, तो ए एक्स एच वाई एच, ठीक, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, a ले आके उसमें डाल रहे हैं, तो यानी a, फिर उसके बाद देना बराबर, फिर y का मान रख लो, यहाँ से y का भी मान क्या है, a है। अब बताओ मुझे, क्या a बराबर a नहीं होता है? क्या ये बात गलत है या फिर सही है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड a बराबर a, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, तो क्या है कोई नंबर अपने के बराबर नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, a बराबर a, ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। मैंने क्या किया, ये डेटा को रिलेशन में डाल दिया। रिलेशन में डालने के बाद देख रहा है a बराबर a, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और क्या हमारा राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो इससे स्पष्ट है कि अतः यह बात क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यह बात क्या है, सत्य है कि a के बराबर होता है। मतलब कोई संख्या अपने के बराबर तो होबे करती है ना, a बराबर a, बात सत्य निकल गई। तो लिख देंगे अतः, इससे स्पष्ट है, इससे क्या है, स्पष्ट है कि a, बिलोंग्स टू क्या, r। मतलब इससे स्पष्ट है कि a जो है वो रिलेशन में है, तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, अतः यह स्वतुल्य होगा। अतः यह कौन होगा, स्वतुल्य होगा। पहला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, दूसरके की बात करते हैं यहाँ से। अब एक तो हो गया चेक, अब दूसरका चेक कर लेते हैं, क्या संक्रामक, क्या चेक, सॉरी सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सम्मित, यहाँ से सममित चेक कर लो। जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे पूरे सवाल लगाऊंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा एंड तक देखेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो सम्मित की बात करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। इसकी क्या शर्त होती है, इसकी भी कंडीशन होती है a, b बिलोंग्स टू r, इम्प्लाई डैट b, a बिलोंग्स टू क्या, r। इसकी शर्त होती है किसकी, सिमेट्रिक का। ये शर्त आप कहोगे सर ये कहाँ से आया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे के सारे शर्त मैं बेस में करवा चुका हूँ, समझा। अब जैसे आपको a + b पे कोई फार्मूले पे सवाल आ जाए और आप a + b आपको पता ही नहीं है, तब तो सवाल लगना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह ये सम्मित, स्वतुल्य, ये ट्रांजिटिव का होता है, इन सब के बारे में कंडीशन में बता चुका हूँ बढ़िया से। अब यहाँ पे बता नहीं सकता, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये इसका कंडीशन होता है। ये कहता है कि a, b बिलोंग्स टू r, मतलब a, b अगर रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, b, a ना, उल्टा का उल्टा बदलते, अगर जैसे 1, 2 अगर रिलेशन में है तो 2, 1 भी होना चाहिए। इसका उल्टा अगर होगा तो सिमेट्रिक होगा, यानी स्वतुल्य सममित होगा। अगर उल्टा नहीं आएगा तो सम्मित नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये मेन होता है, इसके सपोर्ट से इसको लाना होता है, दोनों को रिलेशन में नहीं डाला जाता है। समझ में आ रही मेरी बतिया, दोनों को रिलेशन में डालोगे तो गलत होगा। एक को डालते हैं किसको, इसको, और इम्प्लाइड डैट के उधर वाला डेटा खींच के लाना होता है इसके सहारे से। तो चलिए इसको रिलेशन हम लोग डाल देते हैं, कहाँ पे,
ये चीज़ रिलेशन में तो रहेगा, इसको डाल लो रिलेशन में, इसको नहीं डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब मैं रिलेशन में डालूंगा तो ये हो जाएगा यक्स। मैं क्यों डाल रहा हूँ, मैं क्यों डाल रहा हूँ, मैं इसलिए रिलेशन में डाल रहा हूँ क्योंकि ये डेटा तो रहेगा रिलेशन में, ये रहेगा और इसके सपोर्ट से ना इसको लाना पड़ेगा इसमें। जैसे 1,2 रिलेशन में रहेगा तभी ना इसके सपोर्ट से 2,1 लाएंगे, तो मेन ये रहेगा ना। तो ये तो 1,b जो है रिलेशन में रहेगा, तो इसको डाल लेते हैं रिलेशन में, थोड़ा डाल के देखते हैं कि इसका शकल सूरत कैसा बनता है। तो डाल लो यक्स, तो यक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है a, और यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा a, फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल है, फिर इक्वल, फिर y है ना, रिलेशन में डालेंगे, रिलेशन मेन है, और y की वैल्यू यहाँ पे कितना b है। तो मैंने क्या पाया, मैंने यहाँ से पाया कि a बराबर क्या मिल गया मुझे, b, a बराबर मुझे b मिल गया। अब थोड़े से हम लोग इसको डालेंगे नहीं, लेकिन इसको मेमोरी में थोड़ा सा रख के देखते हैं कि जैसे a रिलेशन में, इसको मैं रिलेशन में डाला तो इसका शकल सूरत ऐसे बन गया, a बराबर क्या b। तो अगर मैं इसको भी रिलेशन में, अगर जैसे एक क्षण के लिए अगर ये रिलेशन में रहेगा, मैं मान लेता हूँ, जैसे अगर मतलब दिमाग में मानव को समझाने को ट्राई बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि अगर इसको तो डालना है नहीं, लेकिन अगर ये रिलेशन में अगर है, अगर ये है तो इसको होना चाहिए। अगर मान लेते हैं एक क्षण के लिए अगर रहेगा, मान लेते हैं, तो इसका रूप कैसा होगा, अगर ये रहेगा तो इसका रूप आप बताएंगे, तो इसका रूप अगर ये रहेगा तो इसका रूप पता कैसे होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना b, और इक्वल, और y की वैल्यू कितनी है, y है ना, तो y की वैल्यू कितना है a है। यानी इसका समीकरण ऐसा बनेगा, b बराबर कैसा a, जैसे इसका बना है a बराबर b, तो जब a अगर रिलेशन में रहता तो इसका a बनता, b बराबर कितना बनता, a बनता, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो हमको तो क्या करना है, इसको थोड़ी ना डालना है, इसको डालोगे तो गलत हो जाएगा, इसके सपोर्ट से इसको लाना होता है, इसके सपोर्ट से इसको लाना होता है। तो अब देखो थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा दें, इसको इधर खींच को इसको उधर कर दो, इसको इधर खींचो इसको उधर कर दो, तो ये हो जाएगा -b बराबर हो जाएगा माइनस का कितना a, माइनस से माइनस कैंसिल ले आएगा, और पा गया मैंने क्या, b बराबर a पा गया, मैंने क्या पा गया, b बराबर क्या पा गया, a पा गया। तो अब बताओ b बराबर a आने का मतलब क्या हुआ, अब बताओ b बराबर a आने का मतलब क्या हो गया, आप सीखो, थोड़ा मुझे सीख के बताओ। तो b बराबर a आने का मतलब क्या हो गया, देखो b बराबर a आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि b, अभी आपको मैं यही समझाया हूँ ना, अगर मैं यही समझाया हूँ कि अगर ये देखिए, अभी यही समझाया कि इसको डालना नहीं होता है, इसको दिमाग में कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये जैसे अगर ये रिलेशन में रहता, जैसे इसको रिलेशन में डाला तो इसका शकल सूरत ऐसा बना, अगर ये भी रिलेशन में, अगर ये डेटा रिलेशन में अगर होता, इसको डालते नहीं, दिमाग में एज्यूम करते हैं कि अगर रिलेशन में रहेगा तो इसका रूप कैसा होगा, a का वैल्यू कितना है b, x की वैल्यू फिर इक्वल दो, फिर y की वैल्यू कितना है a है, यानी इसका समीकरण ऐसे बनता b बराबर a। तो मैंने, लेकिन आपको इसको नहीं रखना होता है, इसको दिमाग में भर लेते हैं कि हमारा टारगेट है b बराबर a लाना है, और वो लाते किसके सपोर्ट से, इसके सपोर्ट से है। तो मैंने पहले इसको डाला तो a बराबर हो गया b, इसको क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा रिलेशन में रहता है, इसको डालना ही पड़ेगा, इसको नहीं डालना होता, इसको मेमोरी में बैठा लेते हैं कि ये किस रूप का बनेगा, b बराबर a के रूप का बनेगा, और इसके सहारे से आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने b बराबर a ला दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, b बराबर a होने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि b कामा a बिलोंग्स टू क्या, r। जैसे देखिए b बराबर a ला दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि b कामा a बिलोंग्स टू r। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे a कामा b बिलोंग्स टू r था, तो उसको a बराबर b लिखा, a कामा b बिलोंग्स टू r, तो a बराबर b लिखा। तो उसी तरह अगर b बराबर a है तो इसका मतलब b कामा a बिलोंग्स टू r। मेरी बात समझ आ रहा है ना, इसको लाना नहीं होता, अरे सॉरी, इसको रिलेशन में नहीं भरना होता, इसको ये तो रिलेशन में रहेगा, इसके सपोर्ट से इसको हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं। तो अगर मैं दिमाग में बिठा लिया कि अगर एक क्षण के लिए मैं मान लेता हूँ ये रिलेशन में रहेगा, अगर जैसे ए था रिलेशन में तो इसका रूप ऐसा बना था, अगर ए रिलेशन में रहेगा तो इसका रूप कैसे बनेगा, b बराबर a बनेगा। तो हमारा टारगेट हमने दिमाग में बैठा लिया, इसको लिखना नहीं तो दिमाग में लेके चलते हैं, यानी b बराबर a हो गया, b बराबर a है इसका रूप। तो बस इसके सपोर्ट से अब इसको b बराबर a लाना है हमको, चाहे जैसे। तो मैंने क्या कर दिया, a बराबर b था तो मैंने दिमाग लगाया, इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, तो मैंने पा गया b बराबर a। अब b बराबर a आने का मतलब b कामा a बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो मैंने पकड़ा क्या था बताओ, मैंने a कामा b बिलोंग्स टू r पकड़ा था, और उसके सहारे से मैंने ला दिया b कामा a बिलोंग्स टू r। मतलब सीधा पकड़ा था, उल्टा ला दिया, तो सीधा पकड़ा, इसके बाद हल करते करते b कामा a ला दिया। और यही तो हमको लाना होता है कि अगर a कामा b रिलेशन में है तो b कामा a भी होना चाहिए। तो मैंने a कामा b पकड़ा रिलेशन में, और मैंने ला दिया कितना, b कामा a कामा b पकड़ा और b कामा a ला दिया।
तो अतः इससे स्पष्ट है, अतः क्या करेंगे, अतः इससे स्पष्ट है, इससे क्या है, स्पष्ट है कि यह क्या होगा, ये सम्मित होगा, सममित होगा, ऐसे कर लेंगे। अतः इससे स्पष्ट है कि ये सम्मित होगा, क्योंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसको ही इसके मदद से ही लाया था। इसको मत भर देना, इसको भरना नहीं, इसको दिमाग में हम लोग भर लेते हैं कि अगर ये रहता तो इसका रूप कैसे बनता, बी बराबर बनता। हमारा टारगेट इसको लाना था, लेकिन इसके सपोर्ट से ही लाना था, ये समझा। मेन ये होता है इसके सपोर्ट से इनको लाना होता है, इसको भरा नहीं जाता है कभी। मैंने हल करते करते ला दिया, 2 क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका एक और, तो सम्मित भी हो गया, सॉरी सतुल्य भी हो गया, सम्मित भी सत्य हो गया, और एक संक्रामक चेक कर लेते हैं क्या वो बात बनती है या नहीं बनती है। मैं इसको हटा देता हूँ, आप लिख भी चुके होंगे, अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं, कौन सा, तीसरा का नंबर, तीनों चेक करते हैं ना, क्योंकि तुल्यता संबंध अगर आपको बताना है तो उसमें आपको तीनों फॉलो करना होगा। अगर सतुल्य भी सत्य हो गया, सम्मित भी सत्य हो गया, यानी फॉलो कर दिया, और संक्रामक भी सत्य हो गया, मैं बताया था अगर तीनों को फॉलो कर देगा तो वो सतुल्य हो जाएगा, अगर नहीं तुल्यता हो जाएगा, अगर नहीं फॉलो करेगा तो नहीं होगा। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला कौन सा, क्या है, संक्रामक जिसको बोलते हैं आप क्या, ट्रांजिटी। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, और इसके लिए आवश्यक शर्त क्या होता है इसका, देखिए ए कामा बी और बिलोंग्स टू आर, फिर एंड, और बी कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर, इम्प्लाई डैट ए कामा सी और बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ए कामा बी रिलेशन में होना चाहिए, बी कामा सी रिलेशन में होगा, है ना। इम्प्लाइड डेट के उधर वाला हिस्सा आपको क्या करना होगा, लाना होता है। देखो उसमें इम्प्लाइड डेट कहाँ लगा था, इसमें इम्प्लाइड डेट के इधर 2 पद है, उसके बाद लास्ट एक पद उधर है, तो ये चीज़ रिलेशन में रहेगा, इधर वाला रहेगा, इसके सपोर्ट से ए कामा सी को लाना पड़ेगा। अगर ला देंगे तब सत्य हो जाएगा, अगर नहीं ला पाएंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, समझा। तो चलिए अब देखिए यहाँ से, अब क्या करेंगे, ये चीज़ रिलेशन में रहेगा, समझा। इम्प्लाइड डेट के उधर वाला चीज़ लाना होगा, इसको डाला नहीं जाता है रिलेशन में, इन सब के मदद से इसको लाना पड़ता है। मेरी बात पकड़ में आ रही है। ऐसे ही हल करते हैं सवाल को, तब जाके करोगे कुछ अच्छा मार्क्स लाओगे। तो ये चीज़ इम्प्लाइड डेट की इधर वाला चीज़ रिलेशन में रहेगी, तो अगर रिलेशन में रहेगा तो रिलेशन में डाल के देख लेते हैं इसका रूप कैसा होगा। देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये डेटा रिलेशन में रहेगी ना, तो इस वैल्यू को रिलेशन में डाल दो, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ए, फिर इसके बाद आई एम सॉरी इक्वल दो, फिर वाई आ गया ना, तो वाई की वैल्यू डालो कितना, बी। मतलब इसका इस समीकरण रूप में मैं रिलेशन में डाला तो ऐसा बन गया, ए बराबर कितना हो गया, बी। इसमें देख रहे हो ए बी, तो पहला ए दूसरा का बी, फिर उसके बाद लिखो क्या, यहाँ पे लिखो, फिर उसके बाद एंड ये भी रहेगा, इम्प्लाइड डेट के इधर वाला रिलेशन में रहेगा, उधर वाला लाना पड़ता है। तो इसको जब डालेंगे इसमें, तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू कितनी है, बी, फिर इसके बाद इक्वल दो, फिर वाई की वैल्यू कितनी है, सी है, तो डाल लिया, समझा। अब इम्प्लाइड डेट दो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डालना नहीं होता, थोड़ा डाल के देखो कि जैसे इन लोगों को डाला हूँ, अगर इसको डाल लेता तो इसका समीकरण कैसा बनता। मेरी बतिया समझ आ रहा है। एक्चुअली में इसको डाला नहीं जाता है, इनके सपोर्ट से इनको लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं एक क्षण के लिए थोड़ा डाल के देखता हूँ कि कैसा रूप इसका होता है, अगर इसको डाल लेऊँगा तो इसका रूप कैसा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना है, ए, और बराबर यहाँ पे बराबर, फिर वाई की वैल्यू कितना, सी है, यानी इसका रूप ऐसा हो जाएगा, इसका रूप ऐसा हो जाएगा। इसको रिलेशन में डालना नहीं होता है, रिलेशन में तो यही 2 डालेंगे, इसको लाएंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसको तो डालना है नहीं, इसको तो लाना है, तो यानी इसको थोड़ा सा हम क्रॉस निकाल के आपको बता रहे हैं कि ए बराबर सी हमारा ये टारगेट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया कि अगर हम ए बराबर सी ला देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। मेरी बात समझ आ रहा है। तो अब ये तो लाना ही होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये आपका टारगेट हो गया, इसको दिमाग में हम लोग सेट करते हैं, कहाँ पे, दिमाग में सेट करते हैं। इम्प्लाइड डेट के इधर वाला डेटा रिलेशन में रहता है, ये लाना होता है, और किसके सहारे से लाना होता है, इन दोनों के सहारे से लाना होता है। अब हमारा टारगेट हो गया क्या, ए बराबर सी अगर मैं ला दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर।
जैसे अगर ए बराबर बी है तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बराबर सी है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। उसी तरह अगर हम ला देते हैं ए बराबर सी तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। मेरी बात समझा? तो ये हमारा टारगेट हो गया। इसको नहीं डालते हैं, इसको तो लाना ही, बट मैं साइड में निकाल दिया आपको समझाने के लिए। हमारा टारगेट डिसाइड हो गया कि ये लाना है। अब कैसे लाना है, चाहे जैसे आपको लाना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए मैं ला रहा हूँ इस चीज़ को कैसे, यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा दिमाग से हम लोग काम कर लेते हैं। कैसे? अगर मेमोरी से काम कर लेंगे ना तो और हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट होगा। देखिए इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 2। कोई डाउट इसमें? नो। अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, वो क्या देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ए बराबर अब बी की वैल्यू रख लो। बी की वैल्यू कितनी है, सी है, तो बी बराबर मैंने डाल दिया कितना, सी। कोई दिक्कत? चलो अगर ऐसे दिक्कत है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप और करो। ए बराबर बी, इसको समीकरण 1 बना लो, इसको एंड कर लो और इसको लिख सकते हैं सी बराबर बी। चलो ऐसे ही कर लो ना, क्या वैसे देखो चाहे जितने मैथ के रूल होते हैं इसको ऐसे करो ना तो बेस्ट होगा। क्या प्रॉब्लम इसमें है भाई? ए बराबर बी है और यहाँ से बी बराबर सी है, तो यानी बी की वैल्यू हम सी डाल लेते हैं। क्या दिक्कत है? यहाँ से देखिए ए बराबर बी की वैल्यू जो है कितना डाल लिया, सी। यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण नंबर 2 से बी की वैल्यू जहाँ पे था मैंने सी क्या कर दिया, भर दिया। अब देखो मैंने ला दिया कितना, ए बराबर सी, और हमारा जो टारगेट था ए बराबर सी मैंने ला दिया। अब ए बराबर सी लाने का मतलब क्या हो गया, अब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब इसको सर हम इसको ए बोल सकते हैं कि ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर। यही ना, अभी यही ना हुआ। तो भाई ए का ए जब इसके स्टार्ट में ये नहीं समझा था। जैसे देखो अब बताओ, अगर कोई बोल देगा ए बराबर बी है तो इसको आप ए कामा बी बिलोंग्स टू आर नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई ए कामा बी बिलोंग्स टू आर बोला तो आप उसको ए बराबर बी बोलेंगे। अगर ए बराबर बी बोल दिया तो आप इसको ए बोल सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। उसी तरह अगर कोई बोल दिया कि बी बराबर सी, तो इसका मतलब यहाँ पे बोलेंगे इस सवाल के लिए बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो उसी तरह हमारा टारगेट ए बराबर सी था, तो मैंने ए बराबर सी ला दिया, तो इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो बताओ जो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर मैंने लाया तो ये किसके सपोर्ट से लाया, इसको लाना पड़ता है इन दोनों के सपोर्ट से, तो इन दोनों के ही सपोर्ट से तो इसको लाया मैंने। तो अब इससे स्पष्ट हो जाएगा, मैंने सर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर पकड़ा और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर पकड़ा, इन दोनों के सपोर्ट से मैंने ला दिया ए कामा सी, और ये हमारा टारगेट ही होता है, मैंने ला दिया। लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट है, नीचे मैं नहीं लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः इससे स्पष्ट है, इन डेटाओं से स्पष्ट है, इससे क्या है, स्पष्ट है कि ये क्या होगा, संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव संक्रामक होगा। बस तीनों फाइनल हो गया। अब लिख देंगे चूंकि यह स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध होगा। क्या मेरी बात समझ आई? तो ऐसे ही सवाल को हैंडल करते हैं। मैं पूरे सवाल को ऐसे बताऊंगा, अभी तो 1-2 सवाल बताया हूँ ना आपको। जब पूरे सवाल इसी तरीके से बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और हाँ, जहाँ पे नहीं समझ आएगा आप मुझे कमेंट में पिन बता देना कि भाई यहाँ पे नहीं समझ आया, वो पॉइंट मैं आपको फिर से बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमारे और आपके बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा, अगर ऑफलाइन होते हम लोग तो फिर पता हो जाता कि नहीं कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे क्रिएट नहीं हो रहा है। और अब कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतने थैंक्स। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।